SC/ST समाज के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए और जो कमी रह गई है, इस रथ के माध्यम से जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष होंगे, प्रभारी होंगे, उन्होंने जो कमी रह गई उसको कलेक्ट करके माननीय मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत करेंगे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में खींचातान के बीच में अब जनता दल यूनाइटेड के तमाम नेता एक्टिव मोड में आ चुके हैं। देखिए, कल जैसे ही बिहार के सत्ता के गलियारों में आपने देखा कि कितनी हलचल तेज हो गई थी। तेजस्वी यादव बैठक बुला लिए थे और उसके बाद फिर भाजपा ने भी एनडीए के तमाम घटक दलों की बैठक बुलाई। उसके बाद अब ये देखा जा रहा है कि नए राज्यपाल जो आरिफ मोहम्मद खान हैं, उनको बिहार भेजा गया है, तो भाजपा की स्ट्रेटजी को समझने के लिए और भाजपा भीतर के आने में कौन सा बड़ा खेल और कौन सी समीकरण पर तैयारी कर रही है, उसको समझने और देखने के लिए जनता दल यूनाइटेड के अब दलित नेताओं को एक्टिव किया गया है। देखिए, सुबह सुबह जनता दल यूनाइटेड के दलित नेता प्रदेश कार्यालय पहुंचे और वहां पर क्या कुछ कह रहे हैं। SC/ST समाज के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए और जो कमी रह गई है, इस रथ के माध्यम से जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष होंगे, प्रभारी होंगे, उन्होंने जो कमी रह गई उसको कलेक्ट करके माननीय मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत करेंगे और जो बच गई है, जो कमी है, उसको नई कार्य योजना बना करके माननीय मुख्यमंत्री SC/ST समाज पर काम करेंगे। आप जानते होंगे 2005 से पहले कोई ऐसा SC/ST का समाज नहीं था कांग्रेसी के रीजन में जो कि मुखिया सरपंच समिति बना था, जिला परिषद का अध्यक्ष बना था। माननीय मुख्यमंत्री ने एकल पद पर आरक्षण देकर 2006 में उनको SC/ST समाज के बहू को, बेटी को, बेटा को मुखिया सरपंच समिति, जिला परिषद का अध्यक्ष, प्रमुख बनाने का काम किया, राजनीतिक सत्ता में भागीदारी दिलाने का काम किया। और उससे जब मन नहीं भरा तब उसे शिक्षा से जोड़ने के लिए SC/ST समाज को टोला स्वयं सेवक का बहाल किया, अल्पसंख्यक समाज में तालीमी मरकज का बहाली किया। और उससे जब मन नहीं भरा, सरकारी योजना की लाभ उस तक नहीं पहुंचता था, तो पूरे बिहार के सभी पंचायतों में 10,000 विकास मित्र का बहाली किया सरकारी योजना के लाभ दिलाने के लिए। आज अल्पसंख्यक समाज के लिए कांग्रेस जो बात कर रही है, 2005 से पहले जो भी हमारे हज करने के लिए अल्पसंख्यक समाज के लोग जाते थे, उनके पटना में रहने ठहरने का कोई व्यवस्था नहीं था। वो आते थे किसी अपने आदमी के यहाँ, रिश्तेदार के यहाँ ठहरते थे, कहीं अपने प्राइवेट में रह कर के ठहरते थे। जिसको नहीं होता था तो स्टेशन पर रहते थे। माननीय मुख्यमंत्री जब सत्ता में आए थे, सर्वप्रथम पूरे बिहार के अल्पसंख्यक समाज के लिए उन्होंने हज भवन का निर्माण किया और सारी सुख सुविधा से लेस करके आज हज भवन में उनको क्या कहते हैं, उसमें जो अथी मिलता है, अनुदान दिया जाता है हज करने वाले के लिए। और उसमें पहले बिहार में श्मशान लेकर के और कब्रिस्तान लेकर हमेशा हिंदू मुसलमान में झगड़ा होती थी, उसको दूर करने के लिए पूरे बिहार में 8,000 कब्रिस्तान को घेराबंदी किया है। अंतिम सवाल हमारा ये रहेगा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जदयू को जो है बीजेपी हाईजैक कर रही है। अरे वो तो क्या बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, बिहार की जनता उसको नकार दिया है। और जानते होंगे नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री के साथ 17 महीना रहा है, तो कौन किसको हाईजैक करता है, माननीय मुख्यमंत्री के अथी क्रियाकलाप से वाकिफ नहीं है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।